हेलो गाइस, नमस्कार। आज की हमारा टॉपिक बेसिकली रहेगा टीपीएम के ऊपर। जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, एक ओईएम्स के साथ काम करते हैं, उनको इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा। अच्छा, अब लगे हाथ हम ये भी टॉपिक कवर करते हैं, ओईएम्स क्या होता है। देखिए, कंपनी है, तीन कैटेगरी की होती हैं। एक होती है टीयर वन की, फिर होती है टीयर टू की, थर्ड पे आती है ओईएम्स। टीयर वन में आती है जो एकदम प्लास्टिक का मटेरियल, प्लास्टिक बनाने के लिए या किसी और चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल बना रही है, जैसे प्लास्टिक के दाने हो गए, है ना। जो टीयर टू में आती है वो प्लास्टिक के पार्ट बना रही होगी या लोहे के। एक तो हो गई एकदम रॉ मटेरियल बना रही है, वो होगी टीयर वन में, जैसे बुरादा टाइप का जो केमिकल वगैरह रहते हैं। उसके बाद उस प्लास्टिक के दानों से जो प्लास्टिक का पार्ट बना रही है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको प्लास्टिक के पार्ट का, जो उससे सेकंड में पार्ट बना रही है, वो आती है टीयर टू में। मान लो मारुति का एग्जांपल लेते हैं, एक प्लास्टिक का दाना बना रही है कंपनी, वो आगे टीयर वन में उस प्लास्टिक के दानों को मेल्ट करके एक शेप में लाके उसको कंपोनेंट बना रही है, जो वो मतलब बम्पर बना दिया या स्टेयरिंग बना दिया, कुछ भी बना दिया, उसको बोलेंगे हम टीयर टू की कंपनी। थर्ड पे आती है ओ ई एम, ओईएम्स। ओईएम्स कौन होते हैं? ओरिजिनल, ओ फॉर ओरिजिनल, ई फॉर इक्विपमेंट, एम फॉर मैन्युफैक्चरर, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो फाइनल प्रोडक्ट बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मारुति, हीरो, होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी, डाइकिन ऑल्सो, जो फाइनल प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज कॉल्ड ओ ई एम्स, ओ ई एम्स, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कंपनी है, किस श्रेणी की है। अगर आप हीरो, होंडा, मारुति जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो आप ओ ई एम्स में हैं, मतलब आप वर्ल्ड की लीडिंग एमएनसी में काम कर रहे हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बना रही हैं, है ना। और ऐसा नहीं है, टीयर वन टीयर टू ऑल्सो ए गुड मैटर करता है। आप जॉब को जॉब की तरह ना करके उसको अपने बिजनेस की तरह अगर आप परफॉर्म करो कि ये मेरी है, मुझे इसमें 100% देना है ना, फिर वो कंपनी कोई सी भी हो, है ना, वो फिर जॉब जॉब नहीं रहती, जॉब एक बिजनेस की तरह, फिर आपकी एक्चुअल ग्रोथ बाहर आती है। दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अपने पोटेंशियल को है ना दबने नहीं देना है। कई जगह जब आप ओईएम्स में जाओगे वहाँ एक से बढ़ के एक धुरंधर आपको मिलेंगे, बट कभी भी ऐसा कंपेयर नहीं करना अपने आप को। आपके अंदर जो है वो यूनिक है, मतलब आपके हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट क्रिएटिविटी भगवान ने डाली होती है। हो सकता है कोई अच्छा ड्राइंग कर लेता हो, कोई अच्छा क्रिएटिव प्रोजेक्ट बना लेता हो, कोई ऐसा है जो कुछ भी बना लेता हो, है ना। नथिंग इज टफ फॉर हिम, है ना, कुछ भी उसके लिए टफ नहीं है। बट कई बार क्या होता है, आपके अंदर या तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अपने पोटेंशियल को दिखाने का, या कई बार प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है ना, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, कई लोग आपको दबाने में भी लगे रहेंगे, है ना। तो कहीं भी नौकरी करो, कुछ भी करो, दब के नौकरी नहीं करनी है। इन द सेंस, जहाँ आप सही हो वहाँ पे आवाज़ उठाओ, जहाँ पे आप गलत हो, गलत तो होना ही नहीं है, पहली बात, है ना। तो अननेसेसरली आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। एक लास्ट लाइन में आपको कहना चाहूँगा कि इफ़ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक, बिल्ड ए डूर। अगर अवसर दरवाज़ा खटखटा नहीं रहा है तो दरवाज़ा अपना बनाना शुरू कर दो, हो सकता है उसको खटखटा दे। इसका भावार्थ ये हुआ, मतलब ये हुआ कि अवसर के पीछे मत भागो, ये कंपनी से ऑफर आएगा, इससे अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर दो भाई, है ना, अपने आप को रोको नहीं। तो टॉपिक तो हमारा टीपीएम था, हम नेक्स्ट डे इसको कवर करेंगे, बट हमने ये टॉपिक कंपनी की श्रेणी का किया था स्टार्ट, तो आई थिंक कवर हो गया है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। धन्यवाद।